Welcome to my new video. This is a Python fundamental part second. You can see in first part we discuss about character set, tokens, keywords, identifiers, literals. Literal के अंदर हमने अभी देखा था string, मल्टी लाइन स्ट्रिंग और सिंगल लाइन स्ट्रिंग. तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग न्यूमेरिक, बूलियन एंड नन इन दिस वीडियो. So let's move. So we discuss a numeric literal in Python. This is our numeric. So what do you mean by numeric? As you know, in a simple mathematics, numbers. In Python, numeric means same. जो हम मैथ में यूज करते हैं वही चीज़ है. न्यूमेरिक को हम यहाँ पे इंटीजर भी बोलेंगे, इंट भी लिख सकते हैं, या हम इसको इंटीजर भी बोलेंगे. You can say integer also. So what is integer? Integer constant must have at least one digit. सो इंटीजर के लिए कंडीशन क्या है पाइथन में? फॉर एग्जांपल कोई एक आइडेंटिफायर है एक्स, एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल 2. ओके, कोई एक डिजिट 0 to 9 से लेके एटलीस्ट वन डिजिट. मल्टीपल हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3 2 0. 3 डिजिट भी हो सकते हैं, बट एक डिजिट कंपल्सरी है. मस्ट कंटेन अ वन डिजिट. मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर z इज इक्वल टू 2.0 लिखता हूं तो डेसिमल इंटीजर में अलाउड नहीं है. ये चीज पाइथन में अलाउड है. ये बन जाएगी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इसको हम फ्लोट बोलेंगे. इंटीजर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा फ्लोट. ओके, लेकिन इंटीजर के लिए मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट. इट में कंटेन आइदर प्लस और नेगेटिव साइन. अब एज यू नो कि प्लस के लिए ऑप्शनल होता है प्लस लगाना. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं x इज इक्वल टू +10, सेम होगा कि अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू 10. ये दोनों सेम, बिकॉज पॉजिटिव हम अज्यूम करते हैं कि अगर कोई नंबर है तो अज्यूम टू भी क्या होगा, पॉजिटिव. बट अगर नेगेटिव हो तो लिखना पड़ेगा -10. x इज इक्वल टू -10 मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इंटीजर के अंदर. I repeat, comma are not allowed. I repeat once again. Integer constant but must have at least one digit and must not contain any decimal point. It may contain either positive or negative sign. A number with no sign assumed to be positive, comma cannot appear in an integer constant. For example, maths में हम लिख देते हैं कि 1, for example 10.5 की जगह हम लिखते हैं 10,5 लिख दिया. तो मैथ में हम समझ जाते हैं कि चलो ये मे बी ये 10.5 हो, बट पाइथन में ये चीज अलाउड नहीं होगी. ओके, कॉमा इज नॉट अलाउड. So this is our Python IDE. At least one digit, for example 2. Okay, so x is equal to 2. This is the value of x. Maybe positive, maybe negative. For example, x plus 50 is same as x is equal to 50. X is equal to plus 50 same as x is equal to 50. No need to put positive. By default number is positive. X is equal to 50 or x is equal to 50. Both are same. Both are same. Both are same. इसका मतलब है x की वैल्यू +50 है. But if we want to store a negative number, for example x is equal to -50, then we must put a negative sign. Then we must put -50. Look, x is equal to +50. No need to put a plus sign. By default number is positive. But if I want to store a -50 in x, then we must put minus sign. And the last, comma cannot appear. This is very important. Please look. This is very, very, very important. Comma cannot appear. Comma cannot appear. अब आपको लगेगा कि शायद एरर आएगा. For example 10.50. अब हमें लग रहा है कि कॉमा तो अलाउड नहीं है. अब हमें लग रहा है कॉमा अलाउड नहीं है तो एरर आना चाहिए 10.50. बट ये एरर नहीं आएगा. दिस इज नॉट अ एरर इन पाइथन.
look, if we want to print x is 10,50, ये क्या करेगा, इसकी टाइप चेंज कर देगा। पाइथन इज वेरी वर्सटाइल लैंग्वेज। क्या करेगा, हमारे पास अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा टाइप। अभी हमने स्ट्रिंग देखी है, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है। अभी हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, फ्लोट होगी। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे डाटा टाइप आने वाले हैं। दिस इज अनदर डाटा टाइप, टपल। दिस इज कॉल्ड टपल। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज स्टोर कर देते हैं तो उसको क्या लग रहा है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, आप क्या स्टोर कर रहे हो, एक्स के अंदर दो वैल्यूज 10 एंड 50, और x की टाइप अब क्या होगी, टपल होगी। वो हम टाइप से देख सकते हैं, टाइप x, दिस इज क्लास इज इक्वल टू टपल। स्टार्टिंग से देखते हैं, दिस इज अवर पाइथन IDE। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 20, दिस इज ओके, टाइप x, क्लास इंट। तो टाइप का यूज क्या हुआ, if you wish to determine the type of variable, means what type of value does it hold, means what type of value it's point to, then type function can be used. This is an inbuilt function. This is the inbuilt function. We can check type x is equal to int, for example y is equal to एक another data type आएगा हमारे पास जिसमें fraction value होंगी, for example 20.50. then I type this type is called float टाइप है, सो दैट इज फ्लोट, मीन जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो फ्लोट होगी, जिसमें हमारे पास डेसिमल के बिना होगी वो क्या होगी, हमारे पास इंट होगी। स्ट्रिंग्स हम कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू वेलकम। सो इफ यू वांट टू चेक व्हाट टाइप ऑफ s इज, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इन s इज क्लास स्ट्रिंग, मीन्स ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम गलती से स्टोर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल z के अंदर, अब फ्रैक्शन वैल्यू अलाउड नहीं है, फ्रैक्शन करना हो तो मुझे 20.50 लिखना पड़ेगा, बट गलती से मुझे लिख दिया, मैंने लिख दिया 2.7। तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू स्टोर अ फ्रैक्शन वैल्यू, बट दिस विल नॉट जनरेट द एरर बिकॉज z विल कंसिडर एज टपल। ये हमें आगे जाके पूरा चैप्टर आएगा टपल्स के ऊपर, तब हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टपल। टपल का मतलब वैसे अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है रो। एक तरह की रो में वैल्यू स्टोर हो जाती है, मीन z के अंदर 2 भी है, 78 भी है, बहुत सारी हम रो स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2, 8, 67, ये, ठीक है। तो एक तरह की रो बन गई ना, तो रो को ही अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसको बोलते हैं टप्पल। ओके, तो ये टप्पल हमारा अभी पार्ट नहीं है, अभी हम चलते हैं इंटीजर के ऊपर और हम चलेंगे फ्लोटिंग के ऊपर। सो हमारे पास आ गया अब हमारे पास इंटीजर, मीन्स जिसमें क्या आएंगे 10, 20, 5, 7। एक हमारे पास आएगा फ्लोट, फ्लोट को रियल भी बोल देते हैं कई बार, रियल, REAL। इसमें क्या आएगा, फ्रैक्शन पार्ट होगा, मीन डेसिमल के बाद कुछ होगा, चाहे 0, मीन इंटीजर में 10 है लेकिन यहाँ वो 10.0 होगा। फॉर एग्जांपल 10.50, 50.70 या 50.7777, कुछ भी अगर हमने स्टोर करना है तो हम उसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करेंगे। ओके, ठीक है। इंटीजर में हमारे पास बेटा 3 पार्ट्स होंगे। इंटीजर में हमारे पास, इंटीजर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। एक होता है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 0 से 9 तक का जो मैथ में हम कोई भी कॉम्बिनेशन बेटा यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम है। एक हमारे पास एक नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है, हमारे पास 0 से 7, उसमें 8 नहीं आएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है, मान लो 71, मैं कह सकता हूं ये नंबर मेरा ऑक्टल भी हो सकता है, 71 मेरा डेसिमल भी हो सकता है। डेसिमल का बेस क्या है 10, ऑक्टल का बेस क्या है 8, क्योंकि 0 से 9 टोटल कितने डिजिट्स हैं, इसमें 10 डिजिट्स हैं, टोटल इसमें 10 डिजिट्स हैं। तो इस नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया बेटा 10। ऑक्टल में 0 से 5 कितने हैं, टोटल 8 डिजिट्स हैं, तो इसका बेस क्या हो गया 8, तभी यहाँ पे 8 लगा हुआ। अभी डिटेल में नहीं जाना, इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपका एक चैप्टर नंबर सिस्टम के ऊपर भी है, पाइथन के बाद आएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लो एक नंबर है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो या उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऐसे होता है। ऐसे ही एक हमारे पास नंबर सिस्टम है बाइनरी, सिर्फ इंट्रोडक्शन है अभी, उसमें सिर्फ 0 to 1, सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, मीन
कोई भी नंबर अगर मैंने लिखा हुआ है 110 और उसके नीचे अगर 2 लगा हुआ है तो इट मीन दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ऐसी एक नंबर सिस्टम और है हमारे पास, हेक्सा। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में 0 to 15, 0 to 15 आएंगे। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, 0 to 15 तो ठीक है कि 0 ओके है, 1 भी ओके है, ऐसे ही हमारे पास 9 तक ओके है। लेकिन हो सकता है मान लो किसी बच्चे ने लिखा हो 13, तो इसमें आगे क्या आएगा 10, 11, इसकी लिस्ट कहाँ तक जाएगी बेटा 15 तक जाएगी। इट मीन 0 से शुरू हो रहा है और 15 तक का नंबर है। और अगर किसी बच्चे ने लिखा हुआ है 13, तो हो सकता है वो लिखा हो 13, हो सकता है लिखा हो 13, दोनों का मीनिंग अलग है। तो दैट्स वाई 0 से 9 तक तो ठीक है, लेकिन जब हमारे पास आएगा 10 हेक्साडेसिमल में उसको लिखते हैं ए, स्मॉल ए भी लिख सकते हो, कैपिटल ए भी लिख सकते हो, इसको बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो जब भी 13 लिखा हुआ है इट मीन्स वो 13 है। 13 कभी नहीं लिखा होगा, 13 की जगह लिखा होगा डी। इट मीन हो सकता है लिखा हो डी, तो इसको आप 13 मानोगे। अगर 13 लिखा हुआ है इसको आप 13 मानोगे। ठीक है, दैट इज अ हेक्साडेसिमल। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ हमें ये समझ नहीं आ रहा, बिकॉज एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है। ये तो हम पाइथन में डिस्कस कर रहे हैं कि पाइथन में हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 3 तरीके से। नंबर है फॉर एग्जांपल 25। अगर मुझे देखना हो कि 25 का बाइनरी क्या है, हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है bin, वो मुझे क्या बता देगा कि 25 का बाइनरी क्या है। ये बाइनरी नंबर 11001 है और पाइथन उसके आगे लगा रहा है ओबी। ओबी का मतलब, ओबी नहीं सॉरी, 0b, 0 और बी, 0b मतलब बाइनरी। अगर किसी के आगे लगा हुआ 0o मतलब ऑक्टल, और अगर किसी के आगे लगा हुआ 0x इसका मतलब हेक्साडेसिमल। ओके, दोबारा देखो, सॉरी, ओबी का मतलब बाइनरी। अगर मैं कहता हूं OCT, ये ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा मेरे 25 डेसिमल को। ये देखो O0O 31, इट मीन 25 का ऑक्टल नंबर 31 है। और अगर हम कहते हैं हेक्स तो OX, तो अभी मैंने बताया OX स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल, उसके बाद 0O स्टैंड फॉर ऑक्टल और 0B बाइनरी। तभी यहाँ देखो, यहाँ बाइनरी, ये 0O ऑक्टल और 0X हेक्साडेसिमल। अब इतना बहुत है कि हाउ टू कन्वर्ट योर नंबर इनटू ऑक्टल, तो सिंपल एक प्रोग्राम हो गया। दिस इज माय स्क्रिप्ट मोड। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 20, print, for example I want to convert, I store it into z, binary of x, octal of x, you can take any variable, hexadecimal of x, print, look, अगर आपको नंबर सिस्टम आता है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो। अगर बच्चों को पता है कि 20 का अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो वो वैल्यू क्या होती है 10100। क्योंकि अब पाइथन में कर रहे हैं वो इसके आगे 0 और b लगा देगा, जो डिनोट करता है कि ये बाइनरी नंबर है। अगर हम 20 को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में तो वो होता है 24 के इक्वल, लेकिन ये 0 और ओ लगाएगा, जिससे हमें पता लगता है पाइथन में कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है। सेम अगर 20 का हेक्साडेसिमल नंबर हम फाइंड करते हैं वो 14 होता है, लेकिन ये क्या करता है उसके आगे 0 और x लगाएगा, जिससे पता लगता है कि ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है।
फ्लोट जैसे बताया था फ्रैक्शन पार्ट होगा, ये रियल लिटरल भी बोलते हैं इसको, रियल लिटरल इन फ्रैक्शन फॉर्म। अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं या एक्सपोनेंट फॉर्म, इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म देख लेना। रियल पर तो आपको पता ही है कि 20.50 इट इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट, मीन ये डेसिमल से पहले है, ये डेसिमल के बाद में है। एक इसमें बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है कि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको हम फ्लोटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। ऐप है हमारे विंडो में, एक टूल होता है जस्ट कैलकुलेटर, जिसमें हम ये करता हूँ 2 × 2। तो जैसे मैं एंटर दबाऊंगा मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया 4। लेकिन जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करते जाते हैं नंबर बड़ा होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इतना बड़ा नंबर है, वो पॉसिबल नहीं होगी कि उसको हम डिजिट में रिप्रेजेंट कर पाएँ। वो क्या होती है, एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया, मैं एंटर दबाता जा रहा हूँ। ये हो गया 2⁻3, ये हो गया बेटा 2⁻4 16, ये हो गया बेटा 2⁻6। नाउ मैं एंटर दबाता जा रहा हूँ, जिससे क्या होता जा रहा है, नंबर बड़ा होता जा रहा है। देखो बहुत बड़ा नंबर हो गया। लुक, ये आ गया बेटा नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में। हमारे पास एक नंबर डिस्प्ले हो गया जहाँ एक ई शो कर रहा है, मैंने जूम किया हुआ है, यहाँ ई शो कर रहा है। ये है एक्सपोनेंट, जहाँ ई आ गया मीन्स एक्सपोनेंट। यहाँ इसको एक्सपोनेंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, मेंटीसा और एक्सपोनेंट। रियल नंबर को, ये एक रियल नंबर है, इसको दो पार्ट में बांटा, मेंटीसा और एक्सपोनेंट। जो ई से पहले है, जो पार्ट ई से पहले है वो क्या है हमारा, मेंटीसा, वो है मेंटीसा। और जो पार्ट ई के बाद है वो एक्सपोनेंट। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 10⁻16, मल्टीप्लाई बाय 10⁻16, बहुत बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, जैसे मान लो मैं छोटा नंबर लेके आपको एग्जांपल देता हूँ, और अगर मैं एक यहाँ मैं अपना एक्सपोनेंट नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 0.58 E01। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक एक्सपोनेंट फॉर्म का नंबर है जिसमें क्या है, मेंटीसा पार्ट बिफोर ई, इट मीन्स 0.58 मेरा कौन सा पार्ट है, मेंटीसा, मेंटीसा पार्ट। ओके, और जो बाद में है ई के वो क्या है, 01, जो बाद में है ई के वो क्या है, 01, दैट इज अ एक्सपोनेंट पार्ट, दैट इज एक्सपोनेंट पार्ट, जिसका मतलब क्या है 0.58 इंटू 10⁻1, 0.5 इंटू 10⁻1। तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा 10⁻2 10⁻3 होता जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो मैं कुछ अपना वैलिड इनवैलिड एक्सपोनेंट फॉर्म लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 152, कुछ भी हम कर लेते हैं, E05। ये बेटा क्या हो गया, हमारे पास एक एक्सपोनेंट नंबर हो गया, एक हो गया हमारे पास एक्सपोनेंट नंबर। ओके, जिसका मतलब क्या है, पार्ट बिफोर ई, इट मीन्स 152 इंटू 10⁻5। 152 इंटू 10, मतलब इतने बड़े नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं लिखूं 1.7 ई, याद रखो दिस इज इनवैलिड बिकॉज ई के बाद कुछ होगा, नो डिजिट स्पेसिफाई, यहाँ 1 कुछ ना कुछ होना चाहिए, 1 2 3। अदरवाइज अगर कोई लिखता है कि दिस इज अ वैलिड एक्सपोनेंट, नो दिस इज नॉट अ वैलिड, दिस इज नॉट अ वैलिड। उसके बाद मान लो लिखा हमने नंबर 0.17 E2.3, 2 डेसिमल आ गए। एक्सपोनेंट कैन नॉट हैव फ्रैक्शन पार्ट, याद रखना बेटा, जो एक्सपोनेंट नंबर है मीन ई के बाद वाला, इसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके, नो फ्रैक्शन इन दिस पार्ट, बेटा इस पार्ट में फ्रैक्शन नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई दिस इज अ इनवैलिड।
सेम अगर कॉमा लगा दें, फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे डेसिमल लगाना चाहिए था, मैंने लगाया 22E02। ये वैलिड होता अगर ये होता 17.22E02, बट पॉइंट की जगह कॉमा लग गया, दैट्स व्हाई दिस इज अ इनवैलिड। ओके, दैट इज अ इनवैलिड। लेकिन कॉमा लगाने पे वो टप्पल कंसीडर कर लेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम कहीं इसको वेरिएबल में स्टोर कर दें, उसको टप्पल बना देगा, 17 को एक वैल्यू बना देगा, 22E02 को दूसरी वैल्यू बना देगा, वो हम देख चुके हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 2 + 5j। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा पाइथन में। हम इसकी वैल्यू को अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x.real और x.imaginary, ये अलग अलग चीज़ें प्रिंट कर देगा। मीन्स ये हो जाएगी 2.0 और ये हो जाएगा 5.0। बस याद रखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है, चीज़ होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम। Okay, x is equal to 4 + 6j. Type of x. This is class complex. It means this is a complex number. X dot real. This is 4.0 and x dot. This is 6.0. Okay, this is our complex numbers. Next is our Boolean literal. Boolean means true and false are the only two Boolean literals values in Python. For example, we can say if x greater than y, x is 100 and y is 50, so Python will print अब 100 50 से बड़ा है हमें मालूम है, तो Python क्या करेगा, एक रिजल्ट जनरेट करेगा ट्रू। इसको हम अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल ए में क्या स्टोर होने वाला है, ट्रू। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ए किस टाइप का हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा बूलियन टाइप। ए को हम बोल सकते हैं कि दिस इज अवर बूलियन टाइप। ओके, ट्रू एंड फॉल्स, कुछ भी रिजल्ट जो आएगा ट्रू एंड फॉल्स में, वो हम बूलियन में स्टोर करेंगे, ठीक है। इसको बूल लिटरल भी बोलते हैं। इसकी भी आप एग्जांपल देखो। वापस आ गए हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक दो वेरिएबल लेते हैं, a इज इक्वल टू मान लो 300, b इज इक्वल टू 200 एंड मैंने लिया t इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b। तो व्हाट इज टाइप ऑफ t। अब t में स्टोर क्या होगा पहले वो देखो, t में क्या स्टोर होगा, ट्रू। और व्हाट इज टाइप ऑफ t, व्हाट इज टाइप ऑफ t, दैट इज क्लास बूल, मींस दिस इज अ बूलियन लिटरल, दिस इज अ बूलियन लिटरल। ट्रू फॉल्स दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू a लेस देन b एंड देन, तो b टाइप t क्या होगा, t फॉल्स होगा, तो क्लास वही है बूलियन। t कैपिटल, फॉल्स में f कैपिटल, बोथ आर अवर कीवर्ड्स, बोथ आर अवर कीवर्ड्स। सो लास्ट लिटरल है हमारे पास, एक स्पेशल लिटरल है नन। एक लास्ट लिटरल है हमारे पास, स्पेशल लिटरल कॉल्ड नन। एक बार लास्ट लिटरल है नन लिटरल has one special literal which is none. The none literal is used to indicate absence of value. कोई भी वैल्यू है, एब्सेंस है, ठीक है। अभी हमने कोई वैल्यू नहीं देनी, बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं देनी हमने, एब्सेंस है। इसको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम एक नया आईडी ले लेंगे, दिस इज अवर न्यू आईडी। मैं चाहता हूँ x के अंदर कुछ भी स्टोर ना हो, तो x इज इक्वल टू NONE। दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग होगी तो हम इसको डबल कोट्स में स्टोर करेंगे। ये नन और इस नन में फर्क है, y की वैल्यू नन है, दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप, कि अगर हम y देखते हैं दैट इज स्ट्रिंग, नन एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया। लेकिन अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ x, दैट इज क्लास नन टाइप, मीन्स ये क्या है हमारे पास, नन विदाउट डबल कोट्स हमने स्टोर करना है।
ओके, मीन्स वैल्यूलेस। अभी काम नहीं आएगा, आगे जाकर काम आएगा हमारे पास जब हम फंक्शंस का चैप्टर करेंगे या कुछ और चीज़ें होंगी जहाँ पे हम चाहते हैं कि जिसके अंदर क्या हो, कोई वैल्यू अभी ना, एब्सेंस ऑफ वैल्यू दिखाए, वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन याद रखना है कि एक नन नाम की चीज़ भी कोई होती है। ओके, ये था हमारा पाइथन फंडामेंटल्स का सेकंड पार्ट। होप है आपको क्लियर हो गया होगा, होप यू अंडरस्टैंड। सो अगर फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें बिफोर वॉचिंग अ सेकंड पार्ट। दिस इज बेस्ड ऑन द CBSE करिकुलम। सो टेक केयर, बाय बाय।